आज आखिरकार मैं अपनी इस होंडा 125 को OLX ऐप पर सेल कर दूंगा। तो जैसे कि काफी टाइम पहले मैंने ये कहा था कि मैं अपनी इस बाइक को मॉडिफाई करवाऊंगा, लेकिन इस पुरानी बाइक पर खर्चा करने से बेहतर तो यही है कि इस बाइक को सेल करके कोई दूसरी बाइक परचेज की जाए, क्योंकि हर रोज इस बाइक में कोई ना कोई खर्चा तो निकल ही आता है। और इस बाइक को सेल करने का मेन रीजन ये भी है, सेल करने का मेन रीजन यही है कि बाइक का मॉडल काफी ज्यादा पुराना है, जिसकी वजह से ये फ्यूल तो पानी की तरह पीती है। खैर फिर बिना वक्त बर्बाद किए मैंने इस बाइक की एड OLX पर अपलोड की, और जब घड़ी पर टाइम देखा तो मेरी जॉब पर जाने का भी वक्त हो चुका था, जिसके बाद मैंने फौरन से जॉब पर जाने की तैयारी पकड़ी। फिर अपनी इस बाइक को एक एक में स्टार्ट करके इन कराची की सुनसान गलियों को स्किप करके मैं सीधे अपनी मार्केट की पार्किंग में एंटर, और बाइक को पार्किंग में पार्क करके अपने कदमों को लिए इन सीढ़ियों से होते हुए मैं सीधा अपनी इस पतली से मार्केट में एंटर हुआ। और मैं अभी जॉब पर पहुंचा ही था कि मुझे एक कस्टमर की कॉल आ गई, और वो कस्टमर मेरी बाइक को परचेज करने का कह रहा था, जिसकी एड मैंने सुबह OLX पर अपलोड की थी। और उस कस्टमर को ये लग रहा था कि शायद मैं बाइक मजबूरी में सेल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उसने रेट तो ऐसे बताया जैसे बाइक चोरी की हो। खैर तो मैंने बड़े प्यार से भाई को जवाब दिया कि आप मेहरान के पैसों में ऑल्टो लेने पहुंच गए। ये सुनना ही था कि भाई ने कॉल कट कर दी। इतने में मेरी नजर पास वाली शॉप पर पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि अरे ये तो अपना कोई जान पहचान वाला ही लग रहा है, और ज्यादा फोकस करने पर पता चला अरे ये तो एम्प्लॉय अली। शॉप में मौजूद सामान को मैंने बारी बारी बाहर की ओर निकालना शुरू किया, और इस चार्जर को सामने की दराज में रखने की मैंने बहुत कोशिश की, और काफी कोशिश करने के बाद भी मैं इस चार्जर को दराज में नहीं रख पाया। और सेम सिचुएशन मेरी सैलरी की, जिसे मैं चाहे जितना बचाने की कोशिश, लेकिन ये तो आखिर कभी बचती ही नहीं।